स्टूडेंट्स, अभी इस टाइम हम वीडियोस अपने नहीं बना रहे थे, कुछ बिजी थे। अभी क्या है कि हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए स्टूडेंट्स के, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, जनरल सी बात है। तो अभी बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 6 to 8 या 6 to 10 बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ उसमें मैथ्स रहता है, कुछ रीजनिंग रहता है। तो अभी हमारे पास जो वीडियोज़ होंगे वो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे वीडियोस रहेंगे। कुछ मैथ रहेगा, कुछ रीजनिंग मिक्स रहेगा, और मैथ्स के क्वेश्चन हर टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। जैसा मुझे लगेगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है वैसे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है कि STF हमें दिया हुआ है किसी नंबर का 7056, 2 नंबर्स का STF हमारे पास है। LCM हमारे पास है उस नंबर का 28। देन हमसे ये कहा है कि फर्स्ट नंबर को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा जो है उत्तर है वो 84 है, एंड रिमाइंडर जो है वो 0 है। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन है 84, दैट मीन्स आंसर। अभी हमें क्वेश्चन में हमसे पूछा है सेकंड नंबर। हमें ये तो पता है कि एक फॉर्मूला हम बताए होंगे, आपको तो बताए होंगे, STF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू होता है। हमें सेकंड थर्ड क्लास में सॉरी, जब हमें LCM की शुरुआत होती है तभी हमें पढ़ा दिया जाता है, थर्ड फिफ्थ सिक्स तक तो हम पढ़ ही लिखते हैं कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू STF इंटू LCM। ये हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से ही सेकंड नंबर आएगा हमारा। लेकिन उससे पहले हमें उसमें सेकंड नंबर निकालना है, तो हमें STF LCM और फर्स्ट नंबर पता होना चाहिए। हमारे पास STF LCM तो है बट फर्स्ट नंबर नहीं है, अधूरी जानकारी है, तो हम उसको पहले कंप्लीट करते हैं। अब इसके लिए हम डिवाइड का जो सिंपल रूल होता है, ये मान लो कोई नंबर है, यहाँ होता है हमारा डिविडेंड। अच्छा, डिवाइज़र और डिविडेंड में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ हमारा होता है जो आंसर आता है उसको बोलते हैं हम क्वेसेंट, और फिर थोड़ा डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते करते यहाँ पे लास्ट में जब 0 आंसर आता है तो 0 यहाँ है, जो भी लास्ट में बच जाता है उससे हम बोलते हैं रिमाइंडर, शेष, बचा हुआ शेष। अब यहाँ जो बचता है वो 0 है कि कोई नंबर है, वो डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन कैसा है। अभी देखो, ये तो हम सॉल्व करेंगे ही, बट इसमें हम इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ डिवाइज़र और डिविडेंड है, ये दोनों की पोजीशन में बहुत कंफ्यूज होता है कि डिविडेंड यहाँ लिखें कि डिवाइज़र यहाँ लिखें। तो आप ऐसा ना, कोई डिविडेंड को करते क्या है, डिवाइजर से डिवाइड करते हैं। तो आप इसमें ये वर्ड देखो, डिविडेंड में छुपा हुआ है डिवाइड। क्या छुपा है? डिवाइड। दैट मीन्स कि जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, अभी जैसे यह जो फर्स्ट नंबर है हमारा, उसे हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 3 से। तो जो फर्स्ट नंबर हमारा है वो होगा डिविडेंड, क्योंकि उसे को हम डिवाइड करना, मतलब जिस चीज़ को हमें डिवाइड करना है वो चीज़ हो जाती है डिविडेंड, और जिस नंबर से हम उस दी हुई संख्या को डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिवाइजर। तो सिंपली है कि जिस चीज़ को हमें डिवाइड किया, हमें फर्स्ट नंबर को डिवाइड किया। क्वेश्चन में हमसे दिया है कि हमारा फर्स्ट नंबर यहाँ पे है, और इस फर्स्ट नंबर को हम डिवाइड करें 3 से, हमारा आंसर 84 आ रहा है। और समाओ यहाँ रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा? 0। ये हमारा R दिया हुआ है, हमारा Q दिया हुआ है, हमारा डिवाइज़र और डिविडेंड। अच्छा, डिवाइज़र को हम दोनों का D से ही शुरू होता है, तो आप इसको D1 और D2 कर लो, या जो D1 D2 ऐसे आपको याद रहेगा, D1 यहाँ D2 यहाँ। तो डिवाइड मतलब फर्स्ट नंबर जो है क्या होगा हमारा? डिविडेंड है, क्योंकि इसमें इसको डिवाइड करना है। इससे आप याद रखोगे कि कंफ्यूज नहीं होगे। दोनों में से एक भी याद कर लो कि जिसमें जिस नंबर को डिवाइड करना है वो होता है डिविडेंड। अच्छा, अब हम करते क्या हैं, हमारा जब इस नंबर को हमें फाइंड आउट करना रहता है तो हम क्या करते हैं, क्वेसेंट और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स हमारा डिविडेंड का फॉर्मूला है D2 बराबर D1 का मल्टीप्लाई हम Q से कर दें, और उसके बाद जो आए उसमें R को जोड़ते हैं। मतलब डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमें डिविडेंड ही चाहिए। डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, हमारा D1 की वैल्यू 3 है, क्वेसेंट हमारा 84 है, प्लस रिमाइंडर हमारा 0 है। मल्टीप्लाई हमने किया, 3 4 12, 3 8 24,
125 प्लस 0 ऐड करेंगे, यही हमारा आंसर है। अब हमें फर्स्ट नंबर मिल चुका है तो हम सिंपली फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। एचसीएफ हमारा दिया है कितना 7056, एलसीएम कितना दिया है 28। फिर फर्स्ट नंबर हमने अभी फाइंड आउट किया है 252, सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। तो एक चीज़ और, जब भी क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देगा तो हमेशा ऐसे नंबर्स देंगे जो थोड़ा सा आप थोड़े से मेहनत करो और वो सिंपली डिवाइडेड हो जाए। तो अभी हम जानते हैं सेकंड नंबर हमें निकालना है, जो नंबर हमें चाहिए फाइंड आउट करना है उसको छोड़ के उस साइड, बाकी सबको दूसरे साइड ले जाना रहता है, ये हम आपको पहले बता दें। तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो इधर पहले से है उसको हमने लिख लिया, देन इसको उस साइड ले जाना है। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, दूसरे साइड में जाएगा, जैसे ही अपना साइड ये चेंज किया और डिवाइड हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो ये दोनों आपस में डिवाइडेड है, आप जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा। ये हो जाएगा 7 से पहले से डिवाइड करते देखते होता है, 7 से नहीं होगा तो 4 पे हो जाएगा। पहले एक बार ट्राई करें, 7 3 21 हो जाएगा, 7 3 21, 4 बचेगा, 7 6 एंड ये 7 4 जा। अभी देखो 4 1 जा, 4 9 जा। अभी ये दोनों भी आपस में डिवाइड होंगे क्योंकि सेकंड नंबर जो होगा वो फुल परफेक्ट नंबर होगा। तो ट्राई कर लेते हैं, 7 + 0 7 + 5 12, 12 + 6 18 आ रहा है सब नंबर्स का, दैट मीन्स 9 से डिवाइड होगा। तो 705/6 इससे हम डिवाइड करेंगे तो 9 7 63, पहले हम 7 जाएगा 63, देन इसमें बचेगा 7, फिर 8 जाएगा 72, फिर 3 बचेगा 7 4 जा 784। सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया 784, यही हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा हो गया आंसर। अभी क्वेश्चन समझाने में इतना टाइम लगा है बट क्वेश्चन इतना लेंदी है नहीं। अब इसी में एक छोटा सा और क्वेश्चन है, हम ऐड कर दे रहे हैं। हमसे पूछा है कि आप बताओ कि रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रैक्शन, हमसे पूछा है रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस 2/5 एंड 7/8। अब देखो डबल इसमें रेसिप्रोकल, क्वेश्चन को पहले हम क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दिया, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन हम इसमें क्या करेंगे पहले थोड़ा सा इसको हम 2 पार्ट में कर लेंगे इजी वे में से। 2 बार रेसिप्रोकल है, इस रेसिप्रोकल को अभी खिसकाओ। अब जो फ्रैक्शन के आसपास रेसिप्रोकल है उस पर हम फोकस करते हैं। इसमें पूछा है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों फ्रैक्शन को क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, उसके बाद उसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। पहले इतना करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सम करने का सिंपल तरीका आप जानते ही हैं कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो इन्हें हमें क्या करना होगा, और रेसिप्रोकल का मतलब वही होता है कि जो नंबर जैसे 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2, 7/8 का 8/7, मतलब जो भी नंबर है उसका हम उल्टा कर देते हैं। डिनोमिनेटर को नीचे n/d है तो इसका रेसिप्रोकल d/n हो जाएगा। सिंपली यही है रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, रेसिप्रोकल होने के बाद डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर हो जाते हैं। जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। अभी हम सॉर्ट करते हैं, इन दोनों का एलसीएम हम जानते हैं 40 होगा, और एलसीएम तो सबको निकालने आता है, ऐड करने तो उसमें कोई वो नहीं है। 5 हिट्रा एंड इधर हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेते हैं 51/40। इसका हमने रेसिप्रोकल किया, इसका हमने रेसिप्रोकल किया 40/51 हो गया। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये जो पार्ट बचा है कि रेसिप्रोकल आप मतलब अब ये जो हमारा आया है इसका भी हम क्या कर दें रेसिप्रोकल करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा सम करने के बाद रेसिप्रोकल करो, जो आंसर है इसका रेसिप्रोकल करो, फिर उस रेसिप्रोकल को फिर से उल्टा कर दो। तो 40/51 को फिर से हम उल्टा करेंगे तो यही हमारा आएगा और यही हमारा आंसर होगा। यही क्वेश्चन में पूछा था घुमाने के लिए, और तो बस यही चीज़ करना था आपको सिंपली। चलो ये हमारा हो गया आंसर।
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे।